अच्छा, दूसरी घटना का जिक्र होता है कि कोरोना के टाइम पे जब 2 महीने तक देश के अंदर लॉकडाउन था, क्यों बता दिया जाता था, तो 2 महीने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। लेकिन जब तुम आपातकाल को पढ़ोगे ना, या आपातकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी करोगे, तो पता चलेगा 21 महीने आपातकाल लगा था। 21 महीने, लगभग 2 साल से दूरी। देखो मैं तो ये बताता हूँ कि जब आपातकाल लगा था, देखो जनता परेशान थी, जिसके घर में एक कमाने वाला था उसे भी जेल के अंदर कर दिया गया, उनके चूल्हे बंद हो गए, बेचारे भूखमरी फैल गई। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों पे, और तुम्हारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब ये पूछा जाए उनसे कौन सा लोकतंत्र अच्छा, खत्म हो कुछ जाए। लोग यात्रा कर रहे हैं, वो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं उनसे कोई कोई भारत जोड़ो, भारत तोड़ने वाले भी तो यही हैं। तो वही तो बिल्कुल इंडिया तो का यात्रा भारत के अंदर निकालने से क्या फायदा था? उसको तो पाकिस्तान लेके जाना चाहिए था, या फिर पीओके लेके जाते, या फिर बांग्लादेश लेके जाते। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भैया राहुल गांधी मर चुका है, आपको दिख रहा? गया, वो मर गया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, जाओ जाके शिव जी को पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कीमानंद ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है बड़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है आपातकाल के ऊपर। 1975 देश में आपातकाल लगा था। उन आपातकाल लगने के क्या कारण थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग आपातकाल को सच नहीं समझते हैं, या फिर आपातकाल के बारे में तरह तरह के बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीपक भाई से। दीपक भाई, क्या कहना चाहोगे आपातकाल के बारे भाई में? मेरा तो ये कहना है कि जो आपातकाल लगा था, एक देश में कालक पोतने वाली बात थी, देश को गिराने वाली बात थी। आपातकाल लगा, गलती आपकी है, ठिकरा किसी के ऊपर फोड़ लो, तुम मीडिया पे फोड़ लो ठिकरा, और तुम्हारा जनता पे फोड़ लो ठिकरा, ये तो गलत बात है ना। ये एज ए कारनामे थे, पूरा देश इसमें एक समझो एक काली पोतने वाली बात थी। भाई तुमने गुना तुमने करा है, ठिकरा दूसरों के ऊपर फोड़ लो तुम, ये गलत बात है बिल्कुल। अच्छा, आपातकाल के बारे में एक बात ये भी कहा जाती है, ये बात कही जाती है, देखो आपातकाल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसा होता है कि आज की हिसाब से हम जोड़ेंगे, क्योंकि अभी 25 जून को जो है बीजेपी ने बहुत प्रचार किया, इसका बहुत प्रचार किया, काला दिवस भी मनाया। काला दिवस मनाया उन्होंने, बिल्कुल, काला दिवस मनाया। अच्छा, उससे ठीक 2 दिन पहले एक घटना होती है, आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी भी विदेश गए थे, और उनसे पहले जो है राहुल गांधी भी विदेश गए थे। और वो विदेश में जाकर क्या क्या कह आए थे? विदेश में जाकर ये कह के आए थे, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों पे, अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, जो कुछ घटित हुई हैं, जो हमने मतलब खुद फील की है, हमने देखी है कि नहीं? जैसे कुछ घटनाएं ऐसी जो हमने देखी हैं, फील की हैं। अब भाई मैंने तो आपातकाल की स्थिति देखी नहीं है, क्या हुआ था, कैसा हुआ था। हाँ, मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल्स के आर्टिकल्स पढ़े हैं, और क्या कहते हैं, कुछ लोगों की जो किताबें हैं उनमें भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उसमें पढ़ के तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा हुआ था। लेकिन हमारे जो जो हमने अपनी आंखों से देखी है कुछ घटनाएं, उन घटनाओं को बताना बहुत जरूरी है। पता क्यों? क्योंकि उन बातों को लेकर ही जो है सवाल उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पहली घटना, उसके बारे में जिक्र होता है कि भाई जो नोटबंदी की, उससे जो है लोकतंत्र खतरे में आ गया, कितने लोग मारे गए कहते हैं। अच्छा, दूसरी घटना का जिक्र होता है कि कोरोना के टाइम पे जब 2 महीने तक देश के अंदर लॉकडाउन था, क्यों बता दिया जाता था, 2 महीने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, ठप कर दिया था। 2 महीने वो भी गया कि, लेकिन जब तुम आपातकाल को पढ़ोगे ना, या आपातकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी करोगे, तो पता चलेगा 21 महीने आपातकाल लगा था। 21 महीने, लगभग 2 साल, सिर्फ 3 महीने कम 2 साल से, मतलब 21 महीने। सोचो 2 महीने तक हम झेल नहीं पाए थे, क्या क्या सिचुएशन रही होगी उस समय में। 2 महीने जब कोरोना का टाइम था, कितना कितना दिक्कत हो रही देखो मैं तो ये बताता हूँ कि जब आपातकाल लगा था, देखो जनता परेशान थी, जिसके घर में एक कमाने वाला था उसे भी जेल के अंदर कर दिया गया, उनके चूल्हे बंद हो गए, बेचारे भूखमरी फैल गई। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये आज जो हमने काला दिवस मनाया है, कल हमने काला दिवस जो मनाया है, तो बहुत सही मनाया है। उनको एक शिक्षा देने वाली बात है। भाई तुम्हारी माँ ने क्या करा, राहुल गांधी से पूछो, उसके दादी ने क्या करा राहुल गांधी की, जो आज तुम जगह जगह जाके हमारा ढंढोरा पीट रहे हो जनता का। बात वो नहीं है, हमारा पीटने नहीं, नहीं भाई, देश का पीट रहे हैं, देश का पीट रहे हैं ना, देखो देश का पीट रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का पीट रहे हैं। भाई ये तो ठिकरा, तो भाई देखो जब हमारे देश का ठिकरा फूटेगा, प्रधानमंत्री का ठिकरा बोल रहे हैं कि देश में जा रहे जी अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों पे, और तुम्हारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब ये पूछा जाए उनसे कौन सा लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है। अच्छा, ऐसा है ना, इस जो चर्चा है हमारी, ये आपातकाल पे तो रहेगी, लेकिन हम इसको डाइवर्ट करेंगे थोड़ा सा राहुल गांधी के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि जब आपातकाल की बात आती है तो राहुल गांधी की बात तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा बोला है, राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा। देखो राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है, देखो 2 बार मनमोहन सिंह को बिठाया,
बिठाया। मनमोहन सिंह एक बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत चर्चित व्यक्ति थे। इनको ये बताओ जो ये आज तक सीएम नहीं बन पाया। कौन? राहुल गांधी। राहुल सीएम नहीं, एक बार सुनो मेरी बात। बने नहीं नहीं, है। सुनो ना, क्यों नहीं बने? बने। दिमाग आदमी, उन्हें बोलना नहीं आता, बोलते कुछ है करते कुछ है। अच्छा, वही तो कुछ उदाहरण, कुछ ऐसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ ना। अब जैसे अभी आपने घटना बताई है कि भाई अमेरिका गए हैं, उल्टा सीधा बोल दिया है, कभी प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कभी किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं भाई। एक बात सुनो, ये सीएम लायक भी नहीं है। अभी मेरी बात सुनो, किसी जिले का इन्हें वो बना दो अध्यक्ष या कुछ भी बना दो जिले का, ये जिला नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री को तो दूर की बात है। क्यों, अमेठी से सांसद थे ये? हाँ, तो क्या अमेठी चला दी? अमेठी से लाट भी तो लेके इनके। अब वायनाड से थे, वायनाड में बने। तो क्या हुआ इनका? वायनाड से अमेठी से बात कर रहा हूँ ना, अमेठी से पूछो क्या हुआ इनका। अमेठी के बाद लात लगी, बने ये। लात लगी इनके अमेठी के। लात लगना तो नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे कि वहां से हार गए वो। हाँ भाई, लात लगनी तो हो गया, जनता ने लात मारी, बाहर को भग गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो, कुछ उनका भी ना, हाल फिलहाल में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, आपको याद होगा। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। तो यार एक दिखाने वाली ये बात भी है, पॉलिटिक्स है यार ये। नहीं, एक बात सुनो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये पूछे उनसे कोई महानगर उनसे ये पूछे कि भारत टूट कहां से रहा है? जो टूटा था पाकिस्तान और ये बात सुनो, भारत जोड़ो, भारत तोड़ने वाले भी तो यही हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा करनी थी तो पाकिस्तान तो सही कर रहे हैं। उसकी बात सुनो, पहले उन्होंने भारत तोड़ा, अब कह रहे भारत जोड़ो। तो पीओ के जाते ना फिर वो पीओके क्यों जाएंगे? वो जा ही नहीं सकते पीओ को। भारत का देखो, कायदे में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना। बिल्कुल पाकिस्तान बना है। और क्या कहते हैं, तुम्हारा बांग्लादेश बना। वो पाकिस्तान से बना है, बांग्लादेश बना। बिल्कुल। उसके बाद वो जो पीओके का हिस्सा है जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो हिस्सा भी तो इंडिया का ही था। बिल्कुल इंडिया का तो ही। यात्रा भारत के अंदर निकालने से क्या फायदा था? उसको तो पाकिस्तान लेके जाना चाहिए था, या फिर पीओके लेके जाते, या फिर बांग्लादेश लेके जाते। भाई तुम उन्हें वो घुमा रहे हो भारत के अंदर और कह रहे हो भारत टूट रहा है। भाई ये बताओ ना। अच्छा, एक बयान उन्होंने और दिया था। अच्छा, व्यूअर्स को भी पता होगा, जिनको पता हो वो कमेंट जरूर करें। उन्होंने कहा था, मतलब एक रिपोर्टर था, उसने सवाल पूछा कि भाई इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की छवि में कितना बदलाव आया है। ये सवाल उन्होंने पूछा एक रिपोर्टर ने। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भैया राहुल गांधी मर चुका है, आपको दिख रहा है? गया, वो मर गया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, जाओ जाके शिव जी को पढ़ो। अरे राहुल गांधी को पढ़ने के लिए शिव जी को पढ़ना पड़ेगा? हर आदमी के घर में शिव महापुराण होती है, शिव जी की जो है किताबें होती है, जिसमें शिव जी की आरती वगैरह होती है, शिव महापुराण होती है। भैया आज से आप लोग सब, मैं तो सारे व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, अपने घरों में शिव महापुराण पढ़ो, ढूंढो उसमें राहुल गांधी को, ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होगा। बिल्कुल। ये खुद राहुल गांधी का बयान है कि भैया राहुल गांधी तो मर चुका है। वो तो शिव जी से पढ़ोगे, तुम्हें नहीं पता? शिव महापुराण पढ़ लो जाकर, मतलब शिव जी को पढ़ लो जाकर। अब शिव जी को पढ़ने के लिए, अब शिव जी को कैसे पढ़ेंगे? शिव जी को पढ़ने के लिए शिव महापुराण पढ़ना पड़ेगा। तो भैया राहुल गांधी को अगर तुम्हें समझना है तो शिव महापुराण पढ़ो। और भी बहुत सारे बयान हैं उनके, खैर उन पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो मौजूदा जो चल रहे हैं उन पर तो जाएंगे। बिल्कुल। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में यूएस में जाके इतनी बड़ी बात की, उसके बाद एक ट्विटर का एक पुराना वो था सीईओ, उसका नाम था जेफ डोर्सी, ठीक है? उसने अभी देखो, अमेरिका में मोदी जी की मीटिंग होती है, बुलाया जाता है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी पहुंचते हैं। क्यों पहुंचे पता है? पता है क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि भाई थोड़ा विघन तो डालना है, वहां तैयारी तो करनी है। तो वहां पर उन्होंने 10-12 सांसदों को इकट्ठा कर लिया, 2-4 बिजनेसमैनों को इकट्ठा करा, उनको ये कहा कि भाई आपको ये बोलना है, ये जो बाइडेन के सामने ये रखना। उन्होंने वैसे ऐसे कर दिया। अभी बराक ओबामा ने बयान दिया, बराक ओबामा ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी मेरे सामने होते तो मैं उनसे कहता इस बात को कि जो है देश के अंदर मतलब इस तरह के माहौल बन रहे हैं। मैं उसकी जो कटिंग है मैं इस पर लगा दूंगा जो उन्होंने बराक ओबामा ने कहा है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्या कहा है, लेकिन उसकी कटिंग जरूर लगाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं हर एक चीज की कटिंग लगाऊंगा। तो अब एक बात बताओ भाई, अमेरिका हमारा सगा नहीं है, ठीक है? ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। मैं तो रूस को भी सगा नहीं मानता, हालांकि रूस ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपने अपने फायदे देखते हैं। देखो, एक तरफ जो बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया, दूसरी तरफ जो पूर्व राष्ट्रपति था बराक ओबामा, उसने जो है जूता मार दिया। उसने तो सीधे सीधे कह दिया मैं मोदी जी से पूछता मैं इस बारे में, ठीक है? और भारत के अंदर जबकि बराक ओबामा को पता क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रिमिनल वॉर क्रिमिनल। मतलब अपने समय में उसने बताते हैं 26,000 बम गिराए हैं 7 मुस्लिम देशों पे, 26,000 बम। कल मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था
कि बराक ओबामा ने अपने पूरे 8 साल के कार्यकाल के अंदर 26,000 बम गिराए हैं 7 मुस्लिम कंट्री पे। उसमें पाकिस्तान है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, ठीक है, और तुम्हारा पाकिस्तान, सीरिया, यमन, बहुत सारी कंट्री है, मतलब टोटल 7 कंट्री है, उसके ऊपर 26,000 बम। अगर हिसाब लगाओगे तो 72 बम जो है पर डे गिराया है उन्होंने, पर डे। कितने लोग मारे गए होंगे भाई उसमें। अफगानिस्तान में क्या करा है इन्होंने, अमेरिका वालों ने। इराक में क्या करा बताओ, इराक को तड़पने के लिए छोड़ दिया, अफगानिस्तान को तड़पने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना, ये सारे के सारे इनका एक एजेंडा है, एक ही एजेंडा है। किसी भी तरीके से भैया भारत से किसी को प्यार नहीं है। भारत से केवल भारत का वासी ही प्यार कर सकता है, बाकी कोई सा भी देश भारत से प्यार नहीं करेगा। अरे तुम दूर क्यों जाओ, आप एक बात बताओ, अभी यूक्रेन का और तुम्हारा रूस का भाई देखो युद्ध हो रहा है, उसमें कौन युद्ध करा रहा है आपको पता है? कौन कर रहा है, कौन इसका वो कर रहा है? खैर आप ये मत, नहीं मेरी बात सुनो। नहीं, ये हमारा टॉपिक से बाहर हो जाएगा यूक्रेन वाला, उसके लिए हमको मैं उसके बाद जवाब देता मैं तुम्हें। ना वो हमारा टॉपिक से बाहर हो जाएगा यूक्रेन वाला। हम सिर्फ बात रखेंगे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। मैं हमारी बात आपातकाल से शुरू हुई थी और राहुल गांधी तक ही रहेगी, क्योंकि यूक्रेन वाला फिर मुद्दा अलग हो जाएगा, वो तो छोड़ो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब यही है कि ये जो आपातकाल लगा, जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया। अच्छा, आपातकाल का भी लास्ट में जाते जाते बता देते हैं आपातकाल का हुआ क्या था। क्योंकि शुरुआत तो हमने आपातकाल से की थी। आपातकाल एक्चुअल में हुआ क्या था कि आपातकाल में भाई उस समय की इलाहाबाद हाईकोर्ट को लगा कि चुनाव में कुछ धांधलेबाजी हुई है। इंदिरा गांधी ने उस समय मौजूद जो चुनाव हुए थे उस समय में कुछ धांधलेबाजी की है और गलत तरीके से चुनाव को जीता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये बात जब सामने आई तो इंदिरा गांधी जी जो है कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की। तो उस समय में जो बेंचेस थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंचेस थी, उन्होंने जो है इंदिरा गांधी को राहत की सांस दी थी कि जो ठीक है आप अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन आपको जब तक आपका जो है ये केस चलता है तब तक आपको जो है सहयोग देना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पद पर बने रहेंगे। अगले दिन एक दिन बाद ही आपने इमरजेंसी लगा दी, ताला फेंका, चाबी फेंक दी समुद्र के अंदर, ढूंढते रहो। एक दिन में सब कुछ कर दिया उन्होंने। 24 जून को हुआ, 25 जून को इमरजेंसी लगा दी। तानाशाही हुई ना, फिर तानाशाही लगा। जो लोग आज खड़े होकर ये कहते हैं कि मोदी तानाशाह है या देश में तानाशाही चल रही है, पहले बात तो ये बताओ ना, ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा। मैं तो कह रहा हूँ देश के लोगों को भी नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी को छोड़ो, कैमरे की तरफ देखो यार, एक बात देश के लोगों को भी नहीं दिख रहा है। देश के लोगों को सब दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा यार? देश के लोगों को तो पूरा दिख रहा है, ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा कि मेरी दादी ने क्या करा है, मेरे परिवार ने क्या करा है। आपातकाल इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, ये कि ठीक है, और चर्चा कर रहे हैं दूसरों की जगह, वहाँ ये हो रहा है या वहाँ हो रहा है, मुस्लिम पे अत्याचार हो रहे हैं, पत्नी क्या क्या शब्द बोल रहे हो, उन्हें ये नहीं दिख रहा। अपने परिवार के बारे में बोलेंगे तो उनकी पोलें खुलेंगी। क्यों यूं नहीं बोलना चाह रहे कि हमारी पोल खुलेंगे तो हमारी हंसी उड़ेगी? ये बात सही है, बिल्कुल हकीकत क्या है। मैं एग्री करता हूँ यार, मैं हर चीज से एग्री इसलिए करता हूँ। देखो कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। राहुल गांधी क्या कर रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इतिहास क्या है इनका, क्या इतिहास है इनका? मैं क्या कर रहा हूँ, 47 से लेके 2023 तक इनका इतिहास उठा के देख लो। वही तो, इतिहास क्या है इनका? इनका बहुत गंदा इतिहास है। देखो राहुल गांधी से मेरा कोई राहुल गांधी से, हमने ये चैनल बनाया है कोई बीजेपी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया, कांग्रेस को डी प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया। एक्चुअल में जो फैक्ट है वही तो बोल रहे हैं। बिल्कुल सोच ये जो हम बोल रहे हैं ये एक्चुअल में फैक्ट है ये, और बहुत से लोगों को नहीं पता है भाई साहब। आज के टाइम में बहुत से लोग नहीं जानते इस बारे में। नहीं जानते, बिल्कुल जानते, उन्हें समझाने के लिए तो ठीक है। अरे हम समझाने वाले भी नहीं होते यार, हम कहते हैं हमने जो बोल रहे हैं हम उसको दे देंगे आपको, हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप जाओ कम से कम पढ़ तो लो यार, एक बार कम से कम पढ़ के तो देखो जो एक्चुअल में जो हो रहा है और जो एक्चुअल में दिखाया जा रहा है, जो एक्चुअल में हुआ है वो एक्चुअल में है क्या। कम से कम आदमी की इतनी तो नैतिक जिम्मेवारी है कि कम से कम आदमी जाके क्रॉस चेक करेंगे कहीं पे जाके। मैं हर बार कहता हूँ, मैं इवन किसी से मिलता भी हूँ तब भी मैं ये बात को कहता हूँ कि भाई कम से कम आप किसी भी तथ्य को क्रॉस चेक जरूर करें। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है भाई तूने बोल दिया, मैंने तेरी बात मान ली, तो कम से कम उसे घर जाके या फिर जब सोते हैं जागते हैं, मोबाइल आजकल हर चीज़ आदमी के पास है, गूगल की पहुँच हर आदमी तक है, कम से कम एक बार गूगल पे तो सर्च करके देख ले। किताबें मैं मानता हूँ आजकल लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल की वजह से लोग किताबें कम पढ़ते हैं, गूगल ज़्यादा करते हैं। कम से कम गूगल सर्च करके तो देख लो एक बार, गूगल पे तो पता लग जाएगा भाई क्या हुआ था। अब पेगासस का मामला आता है, खैर हमारे ये भी टॉपिक नहीं है, मैं इसे भी छोड़ता हूँ, लेकिन इस वीडियो को हम अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी बनाना बेकार है, लेकिन हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, अगली वीडियो भी बनाएंगे। और आप सबसे हम अपील करते हैं कि अगर आपको हमारी कोई बात गलत लगी हो या किसी भी बात से आप हमारे संतुष्ट नहीं भी हैं तो भी आप हमें कमेंट कीजिए,
हम अब जिसका भी कमेंट हमें लगेगा कि हाँ हमारी हमारी इस वीडियो के अंदर कुछ हमसे गलती हुई है, हम उनके कमेंट को अगले अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंशन करेंगे। हम आपसे मतलब आपके नाम के साथ मेंशन करेंगे और बताएंगे कि भैया देखो इन्होंने हमें एक इफेक्ट बताया था। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारी तरफ से झूठ प्रमोट हो, हम भी सच को प्रमोट करना चाहते हैं। और हमने अपने चैनल को इसीलिए क्रिएट किया है कि ताकि हम सच को प्रमोट करें। क्यों देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल सच सही को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल बनाया हकीकत हमने। है, बिल्कुल सच तो हम भी सच को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है हमने हमारी तरफ से बोलेगा कोई तथ्य गलत है, कोई आंकड़ा गलत है, तो आप हमको बता सकते हैं। चाहे आप हमको ईमेल करके बताएं, चाहे आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। एक काम आपको और करना है, वो ये इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो को इतना लाइक करना है कि कम से कम उन लोगों तक तो पहुंचे जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं। कम से कम उन लोगों तक पहुंचे जो आज ये सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है। आप चाहे इंस्टाग्राम पे करिए, आप चाहे फेसबुक पे कीजिए, आप चाहे व्हाट्सएप पे कीजिए, चाहे कहीं भी कीजिए, मुझे नहीं पता, आपको ये वीडियो शेयर करनी है। ये मेरी आपसे अपील है। और इतना हक हमें बनता है बिल्कुल अपनी ऑडियंस से कहने का कि भाई इतना हक हमारा बनता है आपसे कहने का कि आपको इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना है। भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए आप, लेकिन इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, फैला दीजिए उन तक, उन कम से कम जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इस देश के अंदर में बैठ के कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था, और एक्चुअल में कुछ और फिगर निकल कर आते हैं सामने। तो वीडियो में फिलहाल बस इतना ही है और हम यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम थक भी चुके हैं एक्चुअल में, सही बताएं तो थोड़ा सा थक भी चुका है कि इतना लंबा बोलना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।